हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स गुरु। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम समझेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, एक चर वाली लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं एक चर वाले रैखिक समीकरण की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण क्या है। जैसे आप देख रहे हैं 2x ऋण 3 बराबर 7, इसमें 2x चर है, बराबर के निशान को समता कहते हैं और 7 बराबर में लिखा हुआ। अब आप देख रहे हैं इसमें दो पक्ष आपको दिख रहे हैं, जैसे 2x ऋण 3 बराबर बायां पक्ष है, 7 दायां पक्ष। अब हमने विशेष टिप्पणी में आपके लिए मेंशन किया हुआ है, चर को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट x y z l m n और बाकी जितने भी अल्फाबेट हैं उनसे दर्शाया जाता है। एक चर के अलग अलग संख्यात्मक मान हो सकते हैं, इनका निश्चित मान नहीं होता। आप जानते हैं हर इक्वेशन में मान अलग अलग होता है, वेरिएशन होते हैं। अगला है एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 1 होती है। घात मतलब पावर हमेशा 1 होती है। अगला मैंने लिखा है पक्षांतर करने पर। अपन सवाल करेंगे तो मैं एक शब्द यूज करूंगा पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब क्या होता है? संख्याओं और चरों के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। जब भी आप पक्षांतर करते हैं तो एक संख्या का और उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे ऋण वाली संख्या है तो वो धन में चली जाती है और धन वाली संख्या ऋण में चली जाती है। तो मैंने इधर लिखा हुआ है धन का ऋण हो जाता है और ऋण का धन, और गुणा का भाग और भाग का गुणा। हमारा पहला सवाल है 3x बराबर 2x धन 18। तो आप देख रहे हैं इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है 2x बाएं तरफ पक्षांतर करने पर। अभी मैंने आपको बताया पक्षांतर के कहलाता है। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है 3x बराबर 2x धन 18, तो 3x और ये 2x इधर आ गया, तो ये बाय डिफॉल्ट धन का है, दूसरी साइड आके ऋण का हो गया, बराबर में 18। जब आप 3x में से 2x घटाएंगे तो x आ जाएगा, x बराबर 18। अब हमें इसकी उत्तर की जांच करना है कि हमने सवाल सही किया है या नहीं। तो मैंने लिखा है उत्तर की जांच। आप बाएं पक्ष ले लें, बाएं पक्ष अपना था 3x, तो 3x में x की वैल्यू हमने 18 रख दी है, 3 गुणे 18 तो 18 किया 54। ऐसा ही दायां पक्ष हमने लिया है 2x धन 18, 2 और x की वैल्यू पे हमने रख दिया है 18 धन 18। तो आप देखते हैं 18 दूनी 36 धन 18 54। जब आपके दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, मतलब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष यदि एक से हो जाते हैं, तो ये समझे कि आपका उत्तर सही। अगला हमारा प्रश्न है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो मैंने लिखा हुआ है -3 को, ये वाला जो -3 है इसको दाएं तरफ और 3t को बाएं तरफ पक्षांतर करने। पक्षांतर का मतलब है आप साइड बदल दीजिए और चिन्ह बदल दीजिए। तो 5t ऋण 3 बराबर 3t माइनस 5। तो हमने क्या किया है कि 3t धन का था, इस साइड आके ऋण का हो गया और -5 अपनी जगह पे रहेगा और -3 इधर उठ के आ गया तो धन का हो गया, ठीक है ना। तो 5t में से 3t गए तो 2t बचे और -5 प्लस 3 कितने हो गए? -2। जब अब आपको पता है कि ये 2 जो है ये गुणा में, तो दूसरी साइड भाग में चला जाता है। तो हमको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, जब 2t बटे 2 हो गए -2 बटे 2 हो गए, 2 से तो हमने ये काट दिया है तो t की वैल्यू आ गई -1। अब जांच के लिए वैसा ही करना पड़ेगा। हमारे पास दो पक्ष है, एक बायां पक्ष एक दायां। हमने बायां पक्ष 5t माइनस 3 में हमारा t के मान जो आया है वो माइनस का है। जब हम इधर रख देंगे तो 5 माइनस 5 गुणे -1, तो -5 और -3, तो हमारा आ गया -का। ऐसा ही हमने दायां पक्ष लिया 3t माइनस 5, तो 3 गुणे -1 -5, तो 3 एकम 3 -3 -5, तो उत्तर आ गया -8। अगला है हमारा सवाल नंबर 3, 5x प्लस 9 बराबर 5 धन 3x। तो इसमें हमने लिख दिया है 3x को, ये वाले 3x को बाएं तरफ भेजने पर और 9 को दाएं तरफ पक्षांतर करने पर। मैंने आप लोगों के लिए निशान बनाए हुए हैं, चिन्ह बनाए हुए हैं, आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। जैसे हमने 5x अपनी जगह है, इस 9 को इधर भेज देंगे और इस 3x को इधर भेज देंगे।
तो ये जो 3x धन का है दूसरी साइड जाके ऋण का 3x हो गया, और 5 अपनी जगह है, 9 धन का है तो दूसरी साइड जाके ऋण का 9 हो गया। जब अपन इसे हल करेंगे तो 5x में से 3x का 2x आ गया, और 5 में से 9 नहीं जाते। जब भी आप याद रखें छोटे में से बड़ी संख्या जाती तो उत्तर माइनस में आता है। 5 में से 9 गए तो उत्तर आया माइनस के 4। अब ये 2 और x, जब भी एक चर और एक अचर संख्या लिखी रहती है तो उसमें गुणा का निशान होता है। तो मैंने लिख दिया 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। जब दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से अपन भाग देंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 2 इसका उत्तर आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो हम एक बाएं पक्ष और एक दूसरे दाएं पक्ष दोनों में हम वैल्यू रख देंगे। x की जगह पे आप देख रहे हैं हमने रख दिया है माइनस का 2, 5 दूनी 10, माइनस के 10 धन 9। जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो हमेशा घटाना होता है। 10 में से 9 का 1 है, लेकिन बड़ा वाला साइन है माइनस का तो माइनस का 1। ऐसा ही हम दाएं पक्ष में रख देंगे 5 धन 3x में, तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएंगे। 5 में से 6 गया तो माइनस का 1 उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा चौथे नंबर का, 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। तो हमने लिखा है +3 को दाएं ओर पक्षांतर करने पर और +2z को बाएं तरफ पक्षांतर करने पर। तो आप देख रहे होंगे मैंने कुछ निशान बनाए हुए हैं, आप समझ पा रहे हैं। 2z धन का है तो ये आके माइनस का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, और 6 अपनी जगह पर रहेगा। ये 3 धन का है तो दूसरी साइड जाके ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो 4z में से 2z गए तो 2z बराबर 3, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी बताया है एक चर और एक अचर राशि हमेशा गुणा में होती है, गुणा में रहती है तो वह भाग में चली जाती है। जब 2z बटे 2 कर दिया, 2 से 2 कट गया तो z बराबर आ गया हमारा 3 बटे 2। अब z की जो मान आया है वो हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रख कर इसे वेरीफाई कराएंगे। ठीक है ना, तो जब 4 गुणे 3 बटे 2 ये हमने z की वैल्यू रखी। जब अपन काट देंगे 2 से 2 कट गए तो 3 दूनी 6 धन 3 कितने हो गए 9। ऐसे ही हम दाएं पक्ष में रखेंगे तो इसका उत्तर भी 9 ही आएगा। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो हमारी उत्तर की जांच सही हो जाएगी। हमारा 5वां सवाल है, 2x ऋण 1 बराबर 14 माइनस है। तो आप देख रहे हैं -1 है तो -1 को दाएं तरफ और -x को बाएं तरफ पक्षांतर करें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम करना क्या चाहते हैं समीकरण। हमने ये -1 जो है दूसरी साइड भेज दिया तो ये धन का 1 हो गया, और ये माइनस का x था ये इस साइड हमने भेज दिया तो धन का हो गया, तो 3x बराबर 15। अब आपको पता है कि x और 3 गुणा में तो 3 हमारा भाग से चला जाएगा। जब 3x बटे 3 कर देंगे हम तो 3 से 3 कट गया तो 15 बटे 3, 5 से 3 से हम काटेंगे तो 3 5 15। आप जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 5 15, तो हमारा उत्तर आ गया x बराबर 5। इसमें हम बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में रखकर इसे संतुष्ट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, 2 पंचे 10, 10 में से 1 गया 9। ऐसा ही हम दाएं पक्ष में रखेंगे 14 माइनस है तो 14 माइनस 5, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9। इस प्रकार आपके उत्तर की जांच भी कंप्लीट होती है। हमारा 6वां सवाल, 8x धन 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 धन 7। यह सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है। कैसे स्टैंडर्ड? सबसे पहले आप इस 3 को अंदर भेजेंगे। आप अंदर भेजेंगे तो 3 का गुणा x से हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का है तो -3 हो जाएगा। अब हमारा समीकरण है 8x धन 4 बराबर 3x माइनस 3 धन 7। जब अपन नंबर को सॉल्व करेंगे 7 में से 3 गए 4, तो हमारा समीकरण बन गया है 8x धन 4 बराबर 3x धन 4। अब 3x जो है ये इस साइड आएगा बाएं साइड तो ऋण का हो जाएगा, 4 ये धन का है दूसरी साइड जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। 5x बराबर 0, तो हमने लिख दिया है दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर। भाग ही क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अभी गुणा है। जब हम भाग कर देंगे तो 5 से 5 कट गए, x बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 0। अब आपको पता है कि हम बाएं पक्ष में 0 रख देंगे, x जहां है उधर, और दाएं पक्ष में जहां x है उधर 0 रख देंगे। आप सवाल देख पा रहे हैं 8 गुणे 0 धन 4, तो 0 धन 4 बराबर 4। ऐसा ही 3x धन 4, 3 गुणे 0
तो 0 हो गया, धन 4 बराबर 4। तो इस प्रकार बाएं और दाएं पक्ष हमारा बराबर हो गया। हमारे लास्ट 2 सवाल और हैं, ये थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल हैं। जैसे x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x धन 10। तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों में 5 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 5 हमारा नीचे और भाग में। तो x गुणे 5 हो गया 4/5। इस 5 से हम इस 5 को काट सकते थे, ठीक। तो हमारा 5x आ गया और 4 अंदर इंटू हो जाएगा, तो 4 गुणे x हो जाएगा धन 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम 4x को इधर भेज देंगे, 5x में 4x चलेगा x बराबर 40। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों फिर हमने ले लिया है। आप देख रहे हैं बाएं पक्ष था हमारा 5 है, 5 गुणे 40, तो 5 गुणे 40 करेंगे, हमारा उत्तर 200 हो जाएगा। दाएं पक्ष में 4x धन 40, तो 4 चौके 16, 160 धन 40 बराबर 200 है। हमारा लास्ट सवाल है 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। तो हमने लिखा है 7x/15 को बाएं तरफ, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, धन में है तो ऋण में आ जाएगा, और 1 को दाएं तरफ पक्षांतर करने पर ये जो 1 आप देख रहे हैं ये धन का है, दूसरी साइड जाकर ऋण में हो जाएगा। तो 2x/3 ऋण 7x/15 बराबर 3 ऋण 1। तो आप देख रहे हैं हमने त्रियक गुणा कर दिया, 15 दूनी 30x हो गए, 7 3 21x हो गए, बटे 15 3 45 बराबर 2 हो गए। जब हम इसे हल करेंगे 30 में से 21 गए 9x/45 बराबर 2। अब आप इधर काट भी सकते हैं, 9 पन्ना 45, ठीक। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सीधा 5 दूनी 10। आप सॉल्व देख रहे हैं, फिर मैंने इसका बाएं पक्ष और दाएं पक्ष लेके उत्तर की जांच कर दी। आप उत्तर की जांच करेंगे तो आप अब देख पा रहे हैं हमने x जहां था 10 रख दिया, तो ये उत्तर आया 23/3। दाएं पक्ष में भी हम x बराबर 10 रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमने 7 गुणे 10/15 लिखा, 5 से हमने काट दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये आ गया 14/3। 3 ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। जब आप त्रियक गुणा करेंगे 14 धन 9/3, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 23/3, ठीक है। तो आप इस प्रकार उत्तर की जांच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।